अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको अपने स्टोर में कैश ड्रॉर में रखे कैश को मैनेज करना होता है। आपको ये चेक करना होता है कि पर डे कितने की सेल हो रही है और कौन सा ऑपरेटर पर डे कितने अमाउंट की बिलिंग कर रहा है। इसी के साथ मॉर्निंग में जब आप शॉप ओपन करते हैं तो उस टाइम कैश ड्रॉर में रखे कैश को एंड ऑफ द डे आपके पास जितना कैश है उससे आपको मैनुअली मैच करना पड़ता है कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं, जैसे कि 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, इसी तरह कितने नोट्स हैं। तो ये सब मैनेज करने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर प्राइस में कोई डिफरेंस आता है तो उसका भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही लॉस और प्रॉफिट को भी मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मार्ग ईआरपी अपने रिटेलर्स भाइयों के लिए उनके रिटेल स्टोर के कैश ड्रॉर को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन कैशियर मैनेजमेंट का ऑप्शन लेकर आया है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने हर एक ऑपरेटर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अथॉरिटी दे सकते हैं। मतलब कि आप ये सेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑपरेटर केवल बिलिंग करेगा और कौन सा ऑपरेटर केवल कैश हैंडल करेगा और किस ऑपरेटर को आप बिलिंग और कैश दोनों ही करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं। और साथ ही आप अपने हर एक ऑपरेटर की बिलिंग को हैंड टू हैंड या एंड ऑफ द डे ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी के साथ मॉर्निंग में अपने ऑपरेटर के कैश ड्रॉर में रखे कैश को और पूरे दिन में हुई सेल को आप ऑपरेटर वाइज एंड ऑफ द डे बड़ी ही आसानी से टैली और मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका मैनुअल वर्क भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, आपके समय की भी बचत होगी, प्राइस में आए डिफरेंस को आप इजीली टैली कर पाएंगे और जिससे आप अपने बिजनेस को पहले से कई ज़्यादा स्मूथली और इजीली रन कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप कैश ड्रॉर के कैश को मैनेज करने के साथ साथ और क्या क्या पावर्स आप अपने ऑपरेटर्स कैशियर्स को दे सकते हैं और कैसे आप कहीं से भी अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैशियर ऑप्शन का सेटअप कर लेंगे और इस बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि आप कंट्रोल रूम में जो भी सेटअप करेंगे अपने ऑपरेटर्स और कैशियर्स के लिए वो अपने यूज़र से लॉगिन करके करेंगे। तो अपने यूज़र से लॉगिन करने के बाद हम मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे एंड देन यहाँ से सर्च इन ऑल फील्ड पर आएंगे और फिर सर्च फील्ड में कैशियर टाइप करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है कैशियर मैनेजमेंट, Y फॉर सेल्स बिल, C फॉर चालान एंड B फॉर बोथ। मतलब कि आपको कैशियर मैनेजमेंट केवल सेल्स बिल के लिए अनेबल करना है या केवल चालान्स के लिए या फिर सेल बिल और चालान दोनों के लिए अनेबल करना है। तो अभी हम यहाँ B यानी कि बोथ सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम सेल्स बिल और चालान दोनों के लिए ही कैशियर ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हैं। फिर है सेल्स रिटर्न शो इन कैशियर लिस्ट। अगर आप कैशियर विंडो पर सेल्स रिटर्न शो करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, नहीं तो आप इसे एन यानी कि नो ही रहने देंगे। इसी तरह से अगर आप सेल्स रिटर्न ब्रेकेज और एक्सपायरी को कैशियर लिस्ट में शो करना चाहते हैं तो इस फील्ड को वाई पर सेट कर लेंगे, नहीं तो आप इसे नो रहने देंगे। फिर है कैश बिल शो इन कैशियर लिस्ट और ये जो है इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसको कैशियर ऑप्शन के लिए अनेबल करना मैंडेटरी है। अगर आप इस फील्ड को अनेबल नहीं करेंगे तो आपको और आपके उस ऑपरेटर को जो कैश पेमेंट रिसीव करेंगे उन्हें वो बिल्स शो ही नहीं होंगे जिसकी बिलिंग होनी है। तो हम इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन से वाई पर सेट कर लेंगे और इसी तरह से क्रेडिट एंड अदर मोड्स में जो भी बिल्स जनरेट होंगे उनको भी अगर आप कैशियर विंडो पर देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी अनेबल ही रहने देंगे, जिससे आपके बिलिंग कर रहे ऑपरेटर्स को हर मोड ऑफ पेमेंट में हो रही सेल का बिल उनकी कैशियर विंडो पर ही शो हो जाएगा और वो हर मोड से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। या आप अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर लेंगे कि किस ऑपरेटर को आपको क्या पावर देनी है। इसी तरह से आप यहाँ मोड ऑफ पेमेंट फॉर कैशियर, D फॉर डिफ़ॉल्ट, M फॉर मल्टी फील्ड में ये सेट कर सकते हैं कि पेमेंट विंडो पर कैशियर के लिए डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड ओपन हो, मतलब कि जो एक कोई पर्टिकुलर पेमेंट मोड आपने सेट किया होगा पेमेंट रिसीव करने के लिए वो, या फिर मल्टी मोड ऑफ पेमेंट विंडो ओपन हो, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश एट्सेट्रा किसी भी मोड से आपके कैशियर पेमेंट ले पाएँ। तो अभी हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे और प्रोसेस में आगे इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर है वांट टू चेंज मोड ऑफ पेमेंट करेंसी नोट्स 1, 5, 500 एट्सेट्रा।
जिसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम कैश ड्रॉर के अमाउंट को कैसे टैली कर सकते हैं उसका प्रोसेस आपको बताएंगे। फिर है शो ऑल या करंट डेट एंट्रीज इन कैशियर एंड F10 फॉर शो ऑल। यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं कि आपके कैशियर या आप केवल करंट डेट के बिल्स देख पाएँ या जो बिल बैक डेट के भी पेंडिंग है, जिनकी बिलिंग नहीं हुई है, उन्हें भी करंट डेट के साथ देख पाएँ, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इस फील्ड को आप यहाँ कंट्रोल रूम से भी सेट कर सकते हैं और कैशियर विंडो पर F10 की प्रेस करके भी अनेबल कर सकते हैं, और ये हम बाद में देखेंगे। और बाकी के ऑप्शंस को अभी हम प्रोसेस के साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। अभी हम एस्केप की प्रेस करते हुए सेव चेंजेस की विंडो को येस करते हैं और सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आते हैं। इसके बाद ऑपरेटर पावर से ऑपरेटर को अनेबल कर लेंगे, मतलब कि आप अपने किस यूज़र को, मतलब किस ऑपरेटर को केवल बिल क्रिएट करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं और किसको कैश हैंडल करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं, वो आप सेट कर लेंगे। जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स पर आएंगे, या फिर आप रिपोर्ट से मैनेजमेंट रिपोर्ट से भी चेंज ऑपरेटर पावर्स पर स्विच कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 2 ऑपरेटर्स क्रिएट किए हुए हैं, एक ऑपरेटर के नाम से जिसको हम सिर्फ बिल क्रिएट करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं, और दूसरा कैशियर के नाम से जिसको हम कैश रिसीव करने और कंट्रोल रूम में दी गई और भी पावर्स देना चाहते हैं। तो पहले हम ऑपरेटर को सेलेक्ट करते हैं, उस पर एंटर की प्रेस करते हैं जिसको केवल हम बिल जनरेट करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं। ऑपरेटर सेलेक्ट करते ही मार्क पावर की ये विंडो ओपन होगी जिसमें हम सर्च इन ऑल फील्ड पर क्लिक करेंगे और फिर सर्च में कैशियर टाइप करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह की विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये सेलेक्टेड ऑपरेटर केवल बिल ही जनरेट कर पाए, उस बिल की पेमेंट रिसीव ना कर पाए। तो इसके लिए हम इस कैश पेमेंट अलाउड इन बिल के ड्रॉप डाउन में एन सेट करेंगे, मतलब कि कैश पेमेंट को डिसेबल करेंगे, जिससे कि इस ऑपरेटर के सिस्टम में पेमेंट विंडो ओपन ही नहीं होगी। देन इज ऑपरेटर टाइप S फॉर कैशियर, C फॉर चेकर, H फॉर होम डिलीवरी एंड B फॉर बोथ के ड्रॉप डाउन में N मतलब कि नो सेट करेंगे, और फिर 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस को येस कर लेंगे। अब इसी तरह से सेकंड ऑपरेटर को सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि कैशियर को, और सेम पहले वाला ही प्रोसेस करते हुए इस कैशियर विंडो पर आते हैं। अब हम इस ऑपरेटर को, जिसको हमने कैशियर नाम दिया है, कैशियर पेमेंट रिसीव करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं, तो हम इस कैश पेमेंट अलाउड इन बिल के ड्रॉप डाउन में Y सेट करेंगे। देन इज ऑपरेटर टाइप S फॉर कैशियर और चेकर, होम डिलीवरी ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में S यानी कि कैशियर सेलेक्ट करेंगे। फिर एस्केप की प्रेस करते हुए सेव चेंजेस विंडो को येस कर लेंगे और इस श्योर टू क्विट विंडो को येस करके सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके बाद अब ऑपरेटर के यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, जिसको हमने केवल बिल जनरेट करने की परमिशन दी है। तो जिसके लिए हम होम स्क्रीन पर कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो चेंज यूज़र की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब ऑपरेटर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फीड करेंगे, देन इस विंडो पर एंटर की प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑपरेटर यूज़र से लॉगिन हो जाएंगे। ऑपरेटर से लॉगिन करने के बाद एक बार फाइल मेंटेनेंस को रन कर लेंगे, जिससे जो भी हमने मॉडिफिकेशंस की हैं कंट्रोल रूम में और ऑपरेटर पावर्स में वो सही से काम करें। इसके बाद अब सेल बिल विंडो पर आते हैं। तो अब जब भी ये ऑपरेटर किसी भी कस्टमर का बिल जनरेट करेगा तो वो बिल्स डायरेक्टली उस ऑपरेटर्स को रिफ्लेक्ट होते जाएंगे जिसको आपने कैशियर की पावर दी होगी। ये ऑपरेटर केवल बिल जनरेट कर पाएंगे, पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमने ये बिल क्रिएट किया है, अब इसको टैब की प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे और इसी तरह से 1-2 बिल और क्रिएट करके सेव कर लेंगे। इसके बाद आइए अब कैशियर यूज़र से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि कैशियर को कैसे ये क्रिएट किए बिल्स रिफ्लेक्ट होंगे और वो कैसे इनकी पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो जिसके लिए हम कैशियर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद एक बार फिर से फाइल मेंटेनेंस को रन कर लेंगे। तो अब जैसे कि हमने कंट्रोल रूम में कैशियर ऑप्शन का सेटअप किया था और इस कैशियर को ऑपरेटर पावर्स में कैश रिसीव करने की पावर दी थी, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस मेन्यू में पेंडिंग नाम से एक ऑप्शन यहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, जिसके अंदर कैशियर ऑप्शन आपको शो होगा। ये ऑप्शन सिर्फ आपके उसी ऑपरेटर के सिस्टम में अनेबल होगा जिसको आपने पेमेंट रिसीव करने की अथॉरिटी दी होगी। तो अब जैसे ही हम कैशियर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो कैशियर पेंडिंग्स की ये विंडो कैशियर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जिसमें उसे वो सभी पेंडिंग बिल्स शो होंगे जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई होगी। और जैसे जैसे ऑपरेटर बिल जनरेट करते जाएंगे वैसे वैसे वो बिल पेमेंट करने के लिए कैशियर के इस पैनल पर उसे शो होते जाएंगे। अब जैसे कि हमने आपको कंट्रोल रूम में बताया था कि आप सेट कर सकते हैं कि आपको इस कैशियर पेंडिंग्स विंडो पर ओनली करंट डेट के बिल्स देखने हैं या फिर आप ऑल डेट्स के बिल देखना चाहते हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो उसके लिए आप इस कैशियर पेंडिंग्स विंडो पर F10 की प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑल डेट और करंट डेट के टैब्स ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि आपको कैशियर विंडो पर क्या देखना है। जैसे कि अगर यहाँ ऑल डेट करते हैं तो जितने भी बिल्स होंगे करंट डेट के और प्रीवियस डेट के जिनकी पेमेंट नहीं हुई होगी वो इस लिस्ट में आपको शो हो जाएंगे। और करंट के केस में आज की डेट पर क्रिएट हुए बिल्स ही शो होंगे जिनकी पेमेंट कैशियर ने रिसीव करनी होगी। अब कैशियर पेमेंट रिसीव करने के लिए इस विंडो पर एंटर की प्रेस करेंगे तो कुछ फील्ड्स के साथ ये स्मॉल विंडो ओपन होगी। तो अगर जो बिल की पेमेंट हो रही है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, लाइक कोई आइटम कम या ज़्यादा करनी है या रिमूव करनी है, मतलब किसी भी तरह का आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो कैशियर ओपन बिल बटन पर क्लिक करेंगे जिससे सेलेक्टेड बिल ओपन हो जाएगा। और अब आप यहाँ मॉडिफाई टैब पर क्लिक करके अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर लेंगे और फिर बिल को सेव कर लेंगे। अब अगर कैशियर को पेमेंट रिसीव करनी है तो कैशियर इस रिसीट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कंट्रोल रूम में आपने इस मोड ऑफ पेमेंट फॉर कैशियर, D फॉर डिफ़ॉल्ट एंड M फॉर मल्टी को अगर डिफ़ॉल्ट पर सेट किया होगा कि आपका ये ऑपरेटर केवल डिफ़ॉल्ट मेथड से ही पेमेंट रिसीव कर पाए, चाहे कैश से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से एट्सेट्रा, तो डिफ़ॉल्ट के केस में जैसे ही वो ऑपरेटर रिसीट बटन पर क्लिक करेगा तो उसकी स्क्रीन पर जो भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड सेट होगा वो विंडो पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपने मल्टी मोड ऑफ पेमेंट सेट किया होगा तो इस तरह से मल्टी मोड्स के साथ ये पेमेंट विंडो कैशियर के सिस्टम पर ओपन हो जाएगी। और अब कैशियर प्रेफर मोड ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव कर लेंगे। फिर है प्रिंट इनवॉइस आफ्टर कैशियर रिसीट, 1 फॉर डायरेक्ट, 2 फॉर आस्क एंड 3 फॉर डोंट प्रिंट। मतलब आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि जब आपका कैशियर कस्टमर की बिलिंग कंप्लीट कर ले तो डायरेक्ट प्रिंट कमांड अनेबल हो जाए और बिल प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ इस फील्ड को 1 पर सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल प्रिंट करने से पहले पूछे और जब कैशियर प्रिंट कमांड दे तभी बिल प्रिंट हो, तो उस केस में आप इस फील्ड को 2 पर सेट करेंगे। और अगर आप बिल प्रिंट का ऑप्शन देना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस फील्ड को 3 पर सेट करेंगे। तो इस तरह से आप इस फील्ड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिल क्रिएशन रिकॉर्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेटर और कैशियर। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि बिल का रिकॉर्ड आपको कैसे देखना है, ऑपरेटर वाइज या कैशियर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि सारे बिल कैशियर के नाम से क्रिएट हों, मतलब कि बिल तो ऑपरेटर ही क्रिएट करे लेकिन जो कैशियर उसकी पेमेंट ले रहा है उसका नाम बिल पर प्रिंट हो, तो ये आप उस केस में देख सकते हैं जब आपने कंट्रोल रूम में इस फील्ड को मोड ऑफ पेमेंट फॉर कैशियर को D पर सेट किया होगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए इस फील्ड को D पर सेट करने के बाद इस बिल क्रिएशन रिकॉर्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेटर और कैशियर फील्ड को C पर सेट करेंगे, मतलब कैशियर पर। देन एस्केप की प्रेस करते हुए सेव चेंजेस को येस करते हुए सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब ऑपरेटर से लॉगिन करके बिल क्रिएट करके सेव करते हैं। अब कैशियर से लॉगिन करते हैं और कैशियर पेंडिंग्स विंडो पर आते हैं, उस बिल पर एंटर करते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पेमेंट विंडो ओपन हो गई है। सिंपली पेमेंट रिसीव कर लेंगे और श्योर टू एग्जिट विंडो पर येस करके बाहर आ जाएंगे। अब मॉडिफाई बिल पर आएंगे और इस मॉडिफाई विंडो पर एंटर की प्रेस करते हुए सेल्स बुक विंडो पर आ जाएंगे। अब यहाँ से उस बिल पर F9 की प्रेस करेंगे जिसकी पेमेंट कैशियर ने अभी डिफ़ॉल्ट मोड से रिसीव की थी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यूज़र कॉलम में कैशियर शो हो रहा है, जैसे कि हमने ऑपरेटर पावर में अपने कैशियर ऑपरेटर को कैशियर नाम से क्रिएट किया था। तो इस तरह से आप जब भी बिल्स या सेल्स टैली करेंगे तो आपने जो भी बिल्स क्रिएट किए होंगे, चाहे ऑपरेटर से या चाहे किसी से भी, उन सब पर आपको आपके कैशियर का नाम शो होगा। और अगर आपको ऑपरेटर वाइज करना होगा कि जिस ऑपरेटर ने बिल क्रिएट किया है उसी का नाम शो हो,
तो उस केस में ये सारा प्रोसेस सेम होगा जो अभी हमने देखा, बस आप कंट्रोल रूम में इस ऑप्शन को ओ पर सेट कर लेंगे, जिससे जिस भी ऑपरेटर के नाम से जो भी बिल जनरेट हुआ होगा एंड ऑफ द डे या जब भी आप बिल को टैली करेंगे तो उस पर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का नाम आपको यूज़र कॉलम में शो हो जाएगा इस तरीके से। फिर है न्यू बिल विल नॉट प्रिंट इफ़ ट्रांसफ़र इन कैशियर ऑप्शन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो ऑपरेटर्स केवल बिल जनरेट कर रहे हैं, जब वो बिल को सेव करें तो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह की विंडो शो हो जिससे वो प्रिंट कमांड देकर इसका प्रिंट आउट निकाल सकें, तो आप इस ऑप्शन को येस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो रहने देंगे। इस फील्ड को डिसेबल करने के केस में, मतलब कि एंड पर सेट करने के केस में, जो ऑपरेटर्स बिल बना रहे होंगे उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि जो बिल है वो डायरेक्टली सेव होते जाएंगे और कैशियर के पैनल पर रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। फिर है लॉक कैशियर एंट्रीज। यहाँ से आप अपने कैशियर को ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि एक बार जब किसी कस्टमर की परचेज्ड आइटम या आइटम्स की बिलिंग हो जाए तो क्या जिस कैशियर ने उस बिल की पेमेंट ली है वो कैशियर उस बिल को मॉडिफाई कर पाए या नहीं। तो अगर आप अपने कैशियर को बिलिंग हो गई बिल को मॉडिफाई करने की परमिशन देना चाहते हैं तो उस केस में आप इस लॉक कैशियर एंट्रीज फील्ड को वाई पर सेट करेंगे। तो जब आपका कैशियर किसी भी बिल्ड आइटम को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई पर क्लिक करेगा तो सॉफ्टवेयर उसको बिल को मॉडिफाई करने नहीं देगा। तो इस तरह का पॉपअप मैसेज द बिल इज़ लॉक्ड उस कैशियर के कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैशियर को जिन आइटम्स की बिलिंग हो गई है उन बिल्स को मॉडिफाई करने की अथॉरिटी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर कैशियर को पावर देने के लिए ऑपरेटर पावर पर आएंगे और उस कैशियर पर स्विच करेंगे, मतलब कि एंटर करेंगे जिसको पावर देनी है। फिर सर्च इन ऑल फील्ड में क्लिक करेंगे और सर्च फील्ड में लॉक सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे और इस फील्ड को दैट इज मॉडिफाई एंड चेंज प्रिंट स्टेटस ऑफ लॉक्ड बिल्स को ड्रॉप डाउन से वाई सेट कर देंगे, मतलब कि अनेबल कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड को भी दैट इज मॉडिफाई कैशियर रिसीव पेमेंट बिल्स को वाई पर सेट करके अनेबल कर लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करते हुए चेंजेस को सेव कर लेंगे। श्योर टू क्विट विंडो को येस करके सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अब जब वो कैशियर मॉडिफाई बिल पर क्लिक करेगा तो उस कैशियर को ये मैसेज शो होगा द बिल इज़ लॉक्ड वांट टू मॉडिफाई। तो कैशियर सिंपली यहाँ से येस पर क्लिक कर देंगे। फिर अगेन एक अलर्ट मैसेज शो होगा कैशियर रिसीव्ड पेमेंट वांट टू मॉडिफाई, मतलब कि कैशियर ने इस बिल की पेमेंट रिसीव कर ली है, क्या आप फिर भी इस बिल को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो कन्फर्मेशन के लिए येस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ कैशियर बिल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। देन सजेस्टेड ऑप्शंस में है शो ऑन शिफ्ट प्लस F12, 1 फॉर कैलेंडर एंड 2 फॉर कैशियर। यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर जब आप या आपके ऑपरेटर्स या कैशियर्स शिफ्ट प्लस F12 की प्रेस करें तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह से करंट मंथ का कैलेंडर शो हो, या फिर आप या आपके कैशियर्स शिफ्ट प्लस F12 की प्रेस करें तो डायरेक्ट इस कैशियर विंडो पर स्विच कर जाएं। तो कैलेंडर व्यू करने के लिए आप इस फील्ड को 1 पर सेट करेंगे और कैशियर पेंडिंग विंडो के लिए इस फील्ड को 2 पर सेट करेंगे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग दी गई फील्ड्स को मैनेज कर लेंगे। अब ये कंट्रोल रूम में सेटिंग्स करने के बाद, पूरे दिन की वर्किंग करने के बाद, मतलब कि सेल के बाद जब आप अपना कैश टैली करते हैं या करेंगे तो उसके लिए कंट्रोल रूम के इस ऑप्शन वांट टू चेंज मोड ऑफ पेमेंट करेंसी नोट्स 1, 5, 500 एटसेट्रा का यूज होता है। तो कैश टैली करने के लिए पहले हम डेली रिपोर्ट से, सेल रिपोर्ट से मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट ऑप्शन पर आएंगे। देन मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी जिसमें दी गई फील्ड्स सॉफ्टवेयर सेटिंग के अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट सेट होंगी। अगर आपने मेंशन फील्ड में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस करते हुए व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो कैश हैंडओवर की ये विंडो ओपन होगी जो करंट डेट के बेस पर होगी। यहाँ से आपके पूरे दिन का कैश टैली होगा, जो भी सेल पूरे दिन में आपके ऑपरेटर्स के थ्रू हुई होगी। तो कैश कैसे टैली होता है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंट्रोल रूम के इस वांट टू चेंज मोड ऑफ पेमेंट करेंसी नोट्स 1, 5, 500 एटसेट्रा का यहाँ इस कैश हैंडओवर में क्या रोल है। तो जैसे अगर आपको यहाँ शो हो रही करेंसी डिटेल्स के अलावा इस विंडो पर और करेंसी ऐड करनी है, लाइक 2000 का नोट, 2 रुपीज़ कॉइन्स एटसेट्रा,
तो आप कंट्रोल रूम के इस ऑप्शन पर आएंगे और ड्रॉप डाउन में वाई सेट करेंगे। वाई करते ही नोट्स की ये विंडो ओपन होगी। अब जैसे आपको 2 रुपीज़ भी उस विंडो पर ऐड करने हैं तो आप यहाँ ब्लैंक फील्ड में 2 मेंशन कर देंगे। इसी तरह से जैसे 2000 रुपीज़ के नोट्स भी ऐड करने हैं तो नेक्स्ट फील्ड में 2000 मेंशन कर देंगे और एस्केप की प्रेस करते हुए और चेंजेस को सेव करते हुए विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब अगेन सेल रिपोर्ट के मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट से इस कैश हैंडओवर विंडो पर आएंगे तो आप देख सकते हैं मोर करेंसी ऐड हो गई है। इसके बाद अब आते हैं कैश कैसे टैली करना है। तो जिसमें पहले है कैश टेकन, यहाँ वो अमाउंट शो होगा जो आपने आपके ऑपरेटर्स या कैशियर जिन्हें आपने पेमेंट लेने की अथॉरिटी दी होगी उनके कैश ड्रॉर में वर्किंग स्टार्ट होने से पहले रखा होगा, जैसे कि 10 रुपये के नोट, 50 के, 100 के, 500 के एट्सेट्रा। और आप जितना भी कैश अपने कैशियर्स के कैश ड्रॉर्स में रखेंगे मॉर्निंग में सेल या वर्किंग स्टार्ट होने से पहले, वो पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ इस विंडो में आकर कैश टेकन फील्ड में मेंशन कर देंगे। तो अब सपोज हम यहाँ 1000 रुपीज़ कैश टेकन में फीड करते हैं। फिर आप यहाँ नीचे की साइड देखेंगे कैश फ्रॉम मोड ऑफ पेमेंट में आपको वो अमाउंट का काउंट शो हो रहा है जो पूरे दिन की सेल हुई थी। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी सेम अमाउंट शो होगा। साथ ही राइट हैंड साइड में ये आपको बिल्स, आइटम्स, ग्रॉस अमाउंट, टैक्स एट्सेट्रा डिटेल्स भी शो होंगी। तो ये वो अमाउंट और डिटेल्स हैं जो आपके स्टोर, शॉप एट्सेट्रा की पूरे दिन की सेल होगी, जिसमें कितने बिल्स जनरेट हुए, कितनी आइटम सेल हुई, ग्रॉस अमाउंट क्या बना, डिस्काउंट अमाउंट कितना रहा, उन पर टैक्स क्या था एट्सेट्रा, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अब हम यहाँ एक कैशियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके एक कैशियर ने पूरे दिन में जितने भी बिल्स जनरेट किए, मतलब कैश पेमेंट रिसीव की, उनका टोटल अमाउंट है 7732 रुपीज़, जैसे कि कैश ऑफ मोड ऑफ पेमेंट में मेंशन है। और मॉर्निंग में जो कैश ड्रॉर में अमाउंट फिक्स किया था वो था 1000 रुपीज़, जो कि कैश टेकन में मेंशन है। तो इन दोनों का टोटल हुआ 8732 रुपीज़। वो टोटल अमाउंट आपको प्लीज़ फीड द करेंसी डिटेल्स में शो हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ नीचे की साइड देख सकते हैं कि डिफरेंस इन कैश में आपको 8732 रुपीज़ माइनस में शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है, मतलब कि करेंसी को करेंसी कॉलम में मेंशन नहीं किया है। तो जैसे ही ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, कैश में जो डिफरेंस शो हो रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ओवरऑल अमाउंट में कोई इशू आया तो सॉफ्टवेयर आपको माइनस में इस डिफरेंस इन कैश फील्ड में जितना भी कैश में डिफरेंस आएगा वो शो कर देगा, जो आप अपने कैशियर के साथ कोऑर्डिनेट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आइए पहले ये देखते हैं कि इन 8732 रुपीज़ को कैसे यहाँ दी गई करेंसी कॉलम्स में एडजस्ट किया जाता है। लेट्स से 2000 के 2 नोट्स हैं, तो पहले हम 2000 करेंसी कॉलम में 2 मेंशन कर देंगे, तो 4000 एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे 4000 एडजस्ट हो गए। इसी तरह सपोज 1000 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं, तो हम सेम 1000 के करेंसी कॉलम में 3 मेंशन कर देंगे। अब 4000 प्लस 3000 इक्वल्स टू 7000 रुपीज़ एडजस्ट हो गए और अब 1732 रुपीज़ लेफ्ट रह गए एडजस्ट करने को। और जैसे जैसे आप करेंसी मेंशन करते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंस इन कैश में अमाउंट लेस होता जाएगा और प्राइस में डिफरेंस भी माइनस होता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब 1732 रुपीज़ में 500 के सपोज 2 नोट्स हैं और 100 के 7 नोट्स हैं और 10 के 3 नोट्स हैं और एक 2 रुपीज़ का कॉइन है। तो इस तरह से आपने करेंसी वाइज पूरा अमाउंट एडजस्ट कर लिया और जैसे कि टैली सही हुआ है तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस 0 में शो हो रहा है। अब सपोज हम इस अमाउंट में से एक 500 रुपीज़ की करेंसी को लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ 500 के कॉलम में 2 मेंशन है तो हम इसे 1 कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कैश में 500 रुपीज़ का डिफरेंस शो हो रहा है। तो इस केस में आप अपने कैशियर से कोऑर्डिनेट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं और प्राइस में आए डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे दिन में हुई सेल को और पहले से रखे कैश ड्रॉर को इजीली टैली कर सकते हैं। और अब कैश टैली होने के बाद आप डेली की सेल को सेव करके भी रख सकते हैं, यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट एंड सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर के प्रिंटर पोर्ट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
तो जैसे अभी हम प्रिंट एंड सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको शो होगा लाइक व्यू, प्रिंट, एक्सेल एटसेट्रा। यहाँ से आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का प्रीव्यू शो हो जाएगा कि प्रिंट में आपको क्या क्या डिटेल्स शो होंगी। तो आप देख सकते हैं आपको प्रिंट में ऑपरेटर नेम, स्टेटमेंट डेट, नंबर ऑफ बिल्स, नंबर ऑफ रिटर्न्स, कितने आइटम सोल्ड हुई उसका काउंट, कितनी रिटर्न्स हुई उसका काउंट, अमाउंट और टैक्स एटसेट्रा यहाँ शो हो गया है। यही नहीं, अगर आप कर्सर को नीचे की तरफ लाएंगे तो आपको करेंसी डिटेल्स भी शो हो जाएंगी, मतलब कैश हैंडओवर विंडो की ओवरऑल डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। अब आप सिंपली एस्केप की प्रेस करके अगेन प्रिंट एंड सेव बटन पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट पर क्लिक करके अपने सिस्टम के प्रिंटर पोर्ट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क सॉफ्टवेयर के कैशियर मैनेजमेंट ऑप्शन का यूज करके रोजमर्रा में होने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।